नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। ये जो वीडियो है ये यूपी स्पेशल के लिए बनाई गई है और इसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो कवर किए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपके ऑप्शन है कमल, गुलाब, पलाश या फिर आपका गेंदा है। कौन सा है राजकीय पुष्प? सही आंसर है पलाश या फिर टिश्यू। पलाश को 2011 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर राजकीय पशु पूछ ले तब आप बारहसिंघा बताएंगे, राजकीय पक्षी पूछ ले तब आप सारस बताएंगे, राजकीय वृक्ष पूछ ले तब आप अशोक बताएंगे। ये सारी यूपी के हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कन्नौज, मुरादाबाद, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कन्नौज। यह शहर अपनी खुशबू और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है इत्र नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांदा, गोरखपुर, झांसी या फिर मथुरा। जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर हो गया। अच्छा सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात करें तो वो है मथुरा। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर या फिर सहारनपुर। तो गंगा नदी जो यूपी में प्रवेश करती है वो है आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती। अच्छा पूछ ले किस जिले से बाहर निकलती है? यानी यूपी में एंट्री की बिजनौर से, फिर होते हुए ये निकल जाती है बलिया से। किस जिले से? बलिया से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर या फिर गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर जिले में स्थित है। आपको बता दूं इस नक्षत्रशाला का नाम अब आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क ये लखनऊ में है और अंबेडकर उद्यान ये दोनों लखनऊ में है। लेकिन अगर अंबेडकर नक्षत्रशाला पूछ ले तब आप रामपुर बताएंगे, या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछ ले तब भी आप रामपुर ही बताएंगे, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर मेरठ। तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है आपका कानपुर में। देखिए भारतीय चारागाह संस्थान पूछ ले तब आप झांसी बताएंगे, भारतीय सब्जी संस्थान पूछ ले तब आप वाराणसी बताएंगे, राष्ट्रीय मत्स्य संस्थान पूछ ले तब आप लखनऊ बताएंगे, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछ ले तब भी आप लखनऊ ही बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, यमुना या फिर रिहंद। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जिसे हम लोग राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये बेतवा नदी पर स्थित है और जिला है ललितपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी वहीं पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है तब आप बताएंगे चित्रकूट। पूछ ले राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कहाँ है तब आप चंद्रप्रभा चंदौली लगाएंगे, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ स्थित है? बरेली, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। तो कृत्रिम रबर कारखाना आपका स्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुचेता कृपलानी जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी।
पूछ ले प्रथम मुख्यमंत्री, तब आप गोविंद बल्लभ पंत लगाएंगे। लेकिन अगर महिला लिख के बोलेगा तभी आप सुचेता कृपलानी लगाएंगे। पूछ ले यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, बदायूं, बहराइच या फिर बलरामपुर? द करेक्ट आंसर इज श्रावस्ती। देखिए जो हमारा टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो है 1998 12 341। 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी ये हो जाएगा 19 करोड़ 98 लाख 12,341। अगर हम मेल परसेंट की बात करें तो इसमें 52.29% मेल है, जबकि फीमेल जो है वो 47.71% है। अगर पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला, तब आप इलाहाबाद बताएंगे। पूछ ले सबसे कम आबादी वाला जिला, तब आप महोबा बताएंगे। पूछ ले सर्वाधिक साक्षर जिला यानी यूपी का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षर जिला, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, तो श्रावस्ती ही है। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव, संत कबीर नगर, रायबरेली या फिर गोंडा? द करेक्ट आंसर इज संत कबीर नगर। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में। अगर आपसे पूछ ले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तब आप उन्नाव बताएंगे। पूछ ले सांडी पक्षी अभ्यारण्य, तब आप हरदोई बताएंगे। पूछ ले समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तब आप रायबरेली बताएंगे। पूछ ले पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, तब आप गोंडा बताएंगे। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, बहराइच या फिर गोंडा? द करेक्ट आंसर इज बहराइच। यहाँ पर बेसिकली गाजी मियाँ की दरगाह है और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और देवा शरीफ जो मजार है वो आपके बाराबंकी के देवा में है। वारिस अली की दरगाह है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत शहर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, कन्नौज, वाराणसी या फिर अयोध्या। तो प्राचीनतम जीवंत का मतलब होता है सबसे पुराना शहर, तो विश्व के पुराने शहरों में इसकी गिनती होती है और यह है आपका वाराणसी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है? मथुरा, फैजाबाद, मेरठ या फिर बरेली? द करेक्ट आंसर इज मथुरा। आपको बता दूं मथुरा यमुना नदी के तट पर है। अब हम कुछ और अनुसंधान जो विद्यालय उनकी बात करते हैं। तो अगर पूछ ले भारतीय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बरेली। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तब आप बताएंगे कुमारगंज, अयोध्या। पूछ ले सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तब आप बताएंगे मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तब हो जाएगा हस्तिनापुर। कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर। या मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बिजनौर जैसे जिलों में फैला है। पूछ ले सबसे पहला, तब आप चंद्रप्रभा चंदौली बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जो आंवले का उत्पादन होता है इलाहाबाद, रायबरेली, फतेहपुर या फिर प्रतापगढ़? द करेक्ट आंसर इज प्रतापगढ़। देखिए इलाहाबाद जो है यह जो जिला है ये अमरूद के उत्पादन के लिए जाना जाता है इलाहाबाद, वहीं पर आंवला प्रतापगढ़ जाना जाता है। किसे उत्तर प्रदेश
का प्रवेश द्वार कहा जाता है? नोएडा, सहारनपुर, आगरा या फिर गाजियाबाद? द करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद। एनसीआर का एक प्रमुख हिस्सा है, यह भी आपको पता होना चाहिए, गाजियाबाद। अगला जिला है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा। द करेक्ट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। देखिए, लखनऊ आईटी सिटी और बायोटेक पार्क के लिए जाना जाता है, और जो ग्रेटर नोएडा है यह बेसिकली गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है, जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर? द करेक्ट आंसर इज प्रयागराज। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थित है, ना कि मेन उच्च न्यायालय स्थित है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 403, 80, 404 या फिर 100? द करेक्ट आंसर इज 403, 403। और विधान परिषद सीटों की बात करेंगे तो 100 सीटें। कर्मा किस क्षेत्र का नृत्य है, डांस है कर्मा? ब्रज का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या फिर सोनभद्र का? द करेक्ट आंसर इज सोनभद्र। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन, बौद्ध, बौद्ध, हिंदू, जैन? द करेक्ट आंसर इज जैन एंड बौद्ध दोनों का। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का संगम स्थल या फिर महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो हमारे यहाँ सिंचाई के जो मुख्य साधन है, नहरें हैं, नलकूप है, कुएं हैं या फिर तालाब है? द करेक्ट आंसर इज नलकूप। हमारे यहाँ जो सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप है। नलकूप का मतलब होता है ट्यूबवेल। देखिए, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70% से भी अधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। कत्थक के लिए प्रसिद्ध लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? बख्शू खान, मोदू खान, भानु जी या फिर बिरजू महाराज? द करेक्ट आंसर इज भानु जी। देखिए, ये जो लखनऊ घराना था यह नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला फूला था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र में ओबरा और अनपरा दोनों ही प्रमुख ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अच्छा, अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर, हमीरपुर, झांसी या फिर मिर्जापुर? द करेक्ट आंसर इज ललितपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र यूरेनियम का भंडार ललितपुर जिले में मिलता है। यह जिला तांबे के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और अगर हम कुछ जिलों की बात कर लें, जैसे चूना पत्थर के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और सोनभद्र जाना जाता है। जैसे कोयला के उत्पादन के लिए सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र का जाना जाता है। जैसे बॉक्साइट के उत्पादन के लिए चंदौली जाना जाता है। जैसे डोलोमाइट, ये आरओ इलाहाबाद और आरओ यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है। डोलोमाइट मिर्जापुर और सोनभद्र तथा बांदा तीनों जिलों में पाया जाता है। किस मुगल शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां? द करेक्ट आंसर इज अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी और आगरा को अपनी प्रमुख राजधानी के रूप में बनाया था। और आगरा का जो किला है उसको भी अकबर ने ही बनवाया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुजफ्फरनगर, मेरठ, गन्ना संस्थान या फिर प्रतापपुर देवरिया के नाम से जिसे जाना जाता है? तो जो प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी यूपी की, वो देवरिया प्रतापपुर में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। मेरठ जो है, मेरठ चीनी उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पहली मिल यहाँ
नहीं लगी थी, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये उत्पादन का केंद्र है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहां पर पाई जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट वाली जो क्षेत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो पश्चिम में है वो राजस्थान है, तो पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिमी भाग। दक्षिणी भाग में लाल और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, कब मिला था इसे? तो इसको मिला था, द करेक्ट आंसर इज 2001, 2001 में मिला था डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। यह संगीत के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख संस्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर या फिर बुलंदशहर? तो देखिए टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जो जिला है योगी जी वाला गोरखपुर है। इसे मिट्टी की कलाकृतियों के लिए हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? हिंडाल्को आपका एल्युमिनियम का एक विशाल उद्योग है और यह स्थित है रेणुकूट सोनभद्र में। यह आदित्य बिरला ग्रुप की एक एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है हिंडाल्को। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? क्या ये आलू है, क्या ये गन्ना है, धान है या फिर गेहूं है? तो देखिए आलू, धान और गेहूं तो खाद्यान्न फसल हो गई, धान और गेहूं। गन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गन्ना नकदी फसल है। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, वाराणसी? तो जो भीतरी स्तंभ लेख है वो है गाजीपुर में। स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में स्थित है। बलिया की बात करें तो बलिया बागी जिला कहलाता है, पर यहां कोई लेख नहीं स्थित है। जो ये भीतरी स्तंभ लेख है बेसिकली गुप्त काल में स्कंद गुप्त से संबंधित माना जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 2002 में, 2000 में, 2001 में, 18 जून 2001 में? तो जो किसान मित्र योजना शुरू हुई थी वो 18 जून 2001 में शुरू हुई थी। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आल्हा है, बिरहा है, रशिया है या फिर कजरी है? तो जो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है आल्हा को माना जाता है। आल्हा वीर रस प्रधान लोकगीत माना जाता है। यह आल्हा और ऊदल की वीरता की कहानियों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे नॉर्थ में स्थित जिला है सहारनपुर, वहीं पर ये स्थित है। और आपको बता दूं कि सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है कमेंट करके आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है? 403, 480, 31? देखिए जो अगर विधानसभा की बात करेंगे तब तो 403 हो जाएगा, लेकिन विधान परिषद में 100 सीटें हैं और 80 सीटें किसमें हैं? लोकसभा में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद, गंगा, बेतवा, यमुना? तो ये जो स्थित है ये है रिहंद नदी पर। किस पे है? रिहंद नदी पर। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर को। उत्तर प्रदेश के में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी प्रयागराज से कानपुर, मुंबई से ठाणे, आगरा से दिल्ली या फिर लखनऊ से कानपुर? द करेक्ट आंसर इज प्रयागराज से कानपुर। यह घटना भारत की पहली रेल के 6 वर्ष बाद 1859 में शुरू हुई थी। बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ या फिर देवी पाटन? तो देखिए जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोनों धर्मों का वो है कौशाम्बी। सारनाथ में बौद्ध धर्म का जो प्रथम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था
वो था सारनाथ, जो वाराणसी के निकट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? सहारनपुर बिजनौर, मिर्जापुर झांसी, एटा मैनपुरी, सीतापुर और बाराबंकी। तो जो लाल मिट्टी पाई जाती है बच्चों, रेड सॉइल, ये मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। यह मिट्टी बुंदेलखंड और विंध्य पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्रों में मिलती है। उत्तर प्रदेश में यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी का मुख्यालय कहां पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में? तो आपको पता है यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो obvious सी बात है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल कौन सी है? गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन। अभी बताया गन्ना है। कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। इसे चीनी उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है गन्ने को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? एससी जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? क्या ये आजमगढ़ में है, सोनभद्र में है, कौशाम्बी में है या सीतापुर में? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो सीतापुर में मिलती है। यह जिला लखनऊ के पास स्थित है। आपको बता दूं आजमगढ़ भी उच्च जनसंख्या वाला है, पर सबसे हाईएस्ट पे कौन सा है? सीतापुर। उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? तो जो राजकीय चर्म संस्थान है वो है आपका चमड़ा उद्योग, कानपुर, मेरठ, नोएडा, आगरा। कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। नोएडा में सॉफ्टवेयर पार्क है और कानपुर को हम लोग लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है आपका ललितपुर में, अभी बताया। सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। आपको एक फैक्ट और बता दूं, जो ललितपुर है ये मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, उससे तीनों तरफ से घिरा है ललितपुर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या जापान? खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। यह बनाया गया था रसिया के सहयोग से। रूस, जिसे पूर्व में सोवियत संघ जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 403, 100, 80, 31। तो 100 तो है विधान परिषद की, 80 है लोकसभा की, 403 है विधान सभा की, 80 है लोकसभा की और 100 है विधान परिषद की। तो राज्यसभा की बची हुई 31 सीटें हो जाएंगी। द करेक्ट आंसर इज 31। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के पर्सपेक्टिव से।